हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स होते हैं, लेवल्स यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस। आने वाला दिन स्क्रीन रीडिंग के ऊपर, टेक्निकल डाटा के ऊपर, न्यूज फ्लो के ऊपर क्या रिएक्शन दे सकता है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए, जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, शुक्रवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग दिन के न्यूनतम लेवल पे क्लोज हो गया। लगभग 200 पॉइंट के आसपास माइनस में क्लोज हो गया। 188 190 के आसपास अच्छा खासा माइनस में क्लोज हो गया। और लगातार पिछले 4 दिनों में मार्केट गिर रहा है दोस्तों। अमेरिकन मार्केट, ये जो मार्केट गिर रहा है वो जुलाई एंड की जो पॉलिसी आने वाली है फेड की, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है। 90% लोग लगभग कंफर्म है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, और वो भी आने वाले दिनों में भी बढ़ेगा, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही स्ट्रांग चल रही है। जॉबलेस जॉब क्लेम डाटा भी बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, और जो बेरोजगारी के आंकड़े भी घट रहे हैं दोस्तों अमेरिका में। इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा अमेरिका में ज़्यादा है। इससे अभी फेड इस मंथ एंड में जो फेड की पॉलिसी है उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा सकता है, प्लस आने वाले दिनों में भी बढ़ा सकता है। इसके डर की वजह से अमेरिका कंटिन्यूस गिर रहा है दोस्तों। हमारा मार्केट ने भी अच्छा खासा करेक्शन दे दिया। शुक्रवार के सत्र में 165 पॉइंट निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, अच्छा खासा। और वही बैंक निफ्टी ने भी 400 सवा 400 पॉइंट का डिप दिखाया दोस्तों। बहुत ही अच्छा करेक्शन और मच रिक्वायर्ड करेक्शन था। हालांकि निफ्टी ने शुक्रवार के सत्र में ऑल टाइम हाई लगाया अपना 19,523 का, 19,523 के आसपास का ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी ने। और बैंक निफ्टी भी लगभग 45,200 300 के आसपास गया था। ऑल टाइम हाई उसका दूर है, 45,650 के ऊपर है, वहां तक जा नहीं सका। लेकिन निफ्टी ने ऑल टाइम हाई लगाया शुक्रवार से, और वहां से लगभग 200 पॉइंट नीचे क्लोज हो गया दोस्तों निफ्टी। ये थोड़ा खराब है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अच्छा खासा करेक्शन शुक्रवार के सत्र में देखा गया। एशियन मार्केट शुक्रवार के सत्र में अच्छे खासे निगेटिव थे। यूरोपियन मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थे दोस्तों, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। बट अमेरिकन मार्केट की वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है हमारी गिफ्ट निफ्टी को, क्योंकि एसजेक निफ्टी यानी गिफ्ट निफ्टी अभी लगभग 50-60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है दोस्तों। 50-60 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है दोस्तों सोमवार के सत्र में। इंपॉर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। अभी एफआई ने लगभग 800 करोड़ यानी 800 करोड़ का माल खरीदा शुक्रवार के सत्र में, और कंटिन्यूस बाइंग मोड में है कैश में एफआई दोस्तों। लेकिन डीआई ने लगभग 3,000 करोड़ का माल सेलिंग किया है शुक्रवार के सत्र में, जो बहुत बड़ी सेलिंग होती है दोस्तों। पिछले कई दिनों की सबसे बड़ी सेलिंग शुक्रवार के सत्र में कैश में डीआई ने की, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने की, यानी हमारे म्यूचुअल फंड के लोग, यानी हमारे कारण, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर के कारण मार्केट गिर गया था दोस्तों शुक्रवार के सत्र में। 3,000 करोड़ की सेलिंग, और पिछले कई दिनों से डीआई लगातार बेच रहा है। ये भी अच्छी बात है, क्योंकि एफआई खरीद रहा है तो कोई समस्या नहीं है। अगर मार्केट नीचे जाता है, एफआई की सेलिंग चालू हो जाती है, तो डीआई उसको सपोर्ट कर सकता है। अभी जो सेलिंग किया हुआ माल वो फिर से खरीद सकता है, ये अच्छी बात है, कोई उसमें दूसरी बात नहीं है। एफआई की जो लॉन्ग पोजीशन है वो 70-75% तक पहुंची है दोस्तों इंडेक्स में। इंडेक्स यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में दोस्तों, और ये ज़्यादा है, कभी भी सेलिंग आ सकती है एफआई की ओर से, इसलिए थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है दोस्तों। बाकी इंडियन रुपीज डॉलर वही है। इंडियन रुपीज लगातार कमजोर हो रहा है डॉलर के मुकाबले, लेकिन कभी कभी बाउंस बैक करता है दोस्तों, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग जो है वो वो है इंडिया विक्स वोलाटिलिटी इंडेक्स, यानी घबराहट का इंडेक्स। मैं हमेशा उसको घबराहट का इंडेक्स बोलता हूँ। इंडिया विक्स लगभग 2.5% कमजोर हो गया, माइनस में क्लोज हो गया शुक्रवार के सत्र में। जनरली देखा जाता है कि मार्केट अगर नीचे जोर से गिर रहा है तभी इंडिया विक्स यानी घबराहट का इंडेक्स यानी वोलाटिलिटी इंडेक्स बढ़ता है। लेकिन शुक्रवार के सत्र में उल्टा हो गया, 2.5% गिर गया। इसका मतलब ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा दिखा रहा है इंडिया विक्स। अगर नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग नहीं होता तो इंडिया विक्स बढ़ता था दोस्तों। सो कोई समस्या नहीं बुल्स के लिए, ये नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसा दिखा रहा है इंडिया विक्स। ओके,
तो इसमें आपको नजर रखनी है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं। बुधवार 12 जुलाई 2023, यानी सोमवार, अभी 10 तारीख कल का दिन है। कल के दिन के लिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, लेकिन बुधवार के दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा इंडिया की ओर से भी और अमेरिका की ओर से भी आने वाला है। उसका असर गुरुवार हमारे मार्केट के ऊपर हो सकता है, यानी बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन से हम लोग गुरुवार वीकली एक्सपायरी के दिन खुल सकते हैं। कौन सा डाटा दोस्तों? सबसे इंपॉर्टेंट डाटा इंडिया का इन्फ्लेशन डाटा, यानी महंगाई का जो आंकड़ा है वो डिक्लेयर होने वाला है बुधवार के दिन। और रात में अमेरिकन मार्केट में उनका जो इन्फ्लेशन डाटा है, महंगाई का आंकड़ा है, वो भी डिक्लेयर होगा। यानी 12 तारीख को अमेरिका प्लस इंडिया, ये दोनों का इन्फ्लेशन डाटा डिक्लेयर होगा दोस्तों। इसका असर गुरुवार पे होगा। सो आराम से प्रॉपर हेजिंग चालू कीजिए, कॉल और पुट दोनों एट द मनी लीजिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में चांसेस है 80-90% कि आपको प्रॉफिट हो सकता है। 20% चांसेस मेरे हाथ में भी नहीं है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी ऐसे बनाएं कि गुरुवार के दिन हमको प्रॉफिट हो। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट 12 तारीख आपको दिमाग में रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा के ऊपर आते हैं। निफ्टी 19,330 के आसपास, 19,330 के आसपास क्लोज हो गया। पहला जो सपोर्ट है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पुट राइटिंग हो गई थी शुक्रवार के सत्र में, वो है 19,300 यानी 19,300। जब तक 19,300 का सपोर्ट बरकरार है निफ्टी में, तब तक डरने वाली बात नहीं है। सो एज एंड व्हेन जब निफ्टी 19,300 की ओर आएगा, तब आप बाय कर सकते हो निफ्टी को स्टॉप लॉस के साथ। हालांकि अभी गिफ्ट निफ्टी 50-60 पॉइंट प्लस में दिखा रहा है, गैप अप दिखा रहा है। सो हम लोग कहीं 19,400 के निकट खुल सकते हैं सोमवार के दिन, अभी जो डाटा दिखा रहा है। कल का अलग है, कल प्री मार्केट में जो होता है वो मैं बताऊंगा ही मार्केट शुरू होने के पहले। लेकिन अभी जो डाटा दिखा रहे हैं वो 19,400 के आसपास हम लोग कहीं खुल सकते हैं, ठीक है। 19,400 यानी 19,380 के पास। तो नीचे आपको सपोर्ट मैंने बोल दिया है 19,300, 19,300 का निफ्टी में। 19,280, 19,280 के नीचे अगर फिसलता है निफ्टी, तो 19,200 का लेवल तुरंत आ सकता है, 19,200, जहां एक अच्छा पुट बेस है, पुट राइटिंग है, जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां से आ गया तो वहां आपको लेना है निफ्टी, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर कहाँ रेजिस्टेंस है, रुकावट है निफ्टी में? निफ्टी में दोस्तों ऊपर का रेजिस्टेंस है 19,400, 19,400 लेवल। जो गिफ्ट निफ्टी अभी गैप अप दिखा रहा है 50-60 पॉइंट का, उसके अनुसार हम लोग 19,400 के निकट खुल सकते हैं सोमवार के दिन, कल के दिन। सो आपको देखना है 19,425, 19,425 ये लेवल के ऊपर टिकते हैं, यानी 10-15 मिनट। अगर टिकेंगे नहीं तो 19,400 के पास कॉल राइटिंग जबरदस्त हो गई है कल के दिन, शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के सत्र में 19,400 यानी 19,400 के ऊपर कॉल राइटिंग हो गई है। वहाँ रेजिस्टेंस रुकावट अच्छा खासा है दोस्तों। सो अगर 19,425 यानी 19,425 के ऊपर अगर हम टिकेंगे नहीं, तो वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, नीचे आ सकता है मार्केट। सो 19,425, 400 से लेकर 425 के निकट आप निफ्टी में पुट ले सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो निफ्टी में। लेकिन भाई साहब जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ कीजिए, क्योंकि मार्केट किसी का नहीं होता है, सबका है बॉस, ये गलत है। मार्केट किसी का नहीं होता है, ये ध्यान में रखिए, ओके। ऊपर 425 के ऊपर टिक गया निफ्टी, तो 19,500, 19,500 वहां तक जा सकता है, जहां फिर से करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ गए हैं। 19,500 यानी 19,500 के पास जबरदस्त कॉल राइटिंग है, यानी बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल है। वहां आने के बाद अगर जोर लगाए तो ही 19,550 के ऊपर जा सकता है निफ्टी, यानी ऑल टाइम हाई के पास 525 के जो आसपास का जो हाई, ऑल टाइम हाई लगाया था शुक्रवार के सत्र में, उसके ऊपर गया तो एक फ्रेश तेजी आएगी निफ्टी में, जो 19,600, 19,600 तक लेके जाएगी। फिर से वहाँ कॉल रेजिस्टेंस है। लेकिन मोटा मोटी मेरा मानना है कि सोमवार के दिन मैक्सिमम हम लोग ऊपर अगर गए तो भी 19,500 लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको एक चांस ले सकते हैं आप निफ्टी में शॉर्ट करने का या निफ्टी में पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉप लॉस क्या लगाना है? 19,550 का, अगर 19,500 के आसपास अगर मिलता है तो निफ्टी पुट लेने के लिए, ठीक है। ये निफ्टी का क्लियर कट मैंने आपको बोला है। वही बैंक निफ्टी जो
45,000 के नीचे, 45,000 के नीचे क्लोज हो गया दोस्तों, थोड़ा सा वीक लग रहा है। 44,900 के ऊपर क्लोज हो गया है बैंक निफ्टी शुक्रवार के सत्र में। पहला जो रेजिस्टेंस है वो 45,120, 45,120 का रहेगा सोमवार के सत्र में। अगर उसके ऊपर गया तो 45,300 अगला टारगेट रहेगा, 45,300 रहेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन मोटा मोटी मान ले 45,300 से लेके 45,500, 45,300 लेके 45,500 का रीजन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, रुकावट है बैंक निफ्टी में। वहां आने के बाद आप ट्राई कर सकते हो बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने का या बैंक निफ्टी में पुट लेने का, लेकिन स्टॉप लॉस लगाइए 45,600 का, 45,600 का स्टॉप लॉस लगा के आप पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में 45,300 से लेके 500 के बीच में। ओके, नीचे सपोर्ट कहाँ है? नीचे सपोर्ट दोस्तों 44,800, 44,800 के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, और उसके नीचे 44,500 के पास तोड़-फोड़ सपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 44,500 यानी 44,500। अगर गलती से भी बैंक निफ्टी 44,500 के निकट पहुंचा तो आप वहां बाय कर सकते हो कॉल बैंक निफ्टी में, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना है आपको, ठीक है? वहां 80-90% चांस है वहां से बाउंस बैक मार सकता है बैंक निफ्टी दोस्तों। ओके, ये ध्यान में रखिए। पुट कॉल रेशो में बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.76 यानी ओवरसोल्ड के आसपास आ गया है। तेजी के मार्केट में पुट कॉल रेशो जब 0.70 से 0.80 के आसपास आता है तब ओवरसोल्ड होता है, और अभी तेजी का मार्केट है। सो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो काफी ओवरसोल्ड हो चुका है दोस्तों। सो वहां आने के बाद 44,800 या 44,500 के बीच में दिखने के बाद आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी में, 80% चांस है बाउंस बैक मिलेगा, ठीक है? और वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 0.90 है, जो एक के नीचे कंफर्टेबल है, अभी ओवरसोल्ड नहीं हुआ लेकिन कंफर्टेबल है, वहां भी बाउंस बैक आ सकता है, जो अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है बैंक बाउंस बैक 50-60 पॉइंट का। अगर बैंक निफ्टी 50-60 पॉइंट का गैप अप, यानी बैंक निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, यानी कहीं वही लेवल जो है मैंने बोला 45,100 से लेके 150 के आसपास खुल सकते हैं। तो वहां देखना है आपको टिकता है या नहीं बैंक निफ्टी। सो क्लियर कट मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रजिस्टर आपको अवगत करवाए हैं दोस्तों, ठीक है? सो दोस्तों अभी जैकपॉट स्टॉक मैं देने जा रहा हूं कैश में दोस्तों। आइचर मोटर, EICHER, आइचर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट आता है ना, बुलेट बहुत ही जबरदस्त गाड़ी होती है जो लाखों में होती है, उसका निर्माता है रॉयल एनफील्ड का निर्माता है आइचर मोटर्स। आइचर मोटर्स का शेयर्स आप ले सकते हो, अभी 3,200 के निकट है। पिछले 3,700 का हाई लगाया था और वहां से 3,200 तक आ गया है। लगभग 15 से 20% का करेक्शन आइचर मोटर में हो चुका है दोस्तों। और ये करेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि बजाज और हीरो मोटर्स ने फॉरेन की जो ये है कंपनीज है उनसे टाइप करके नई गाड़ियां निकाली थी, और इनका प्रोडक्शन अभी इनका जो सेल है वो कम हो जाएगा, इस डर से आइचर मोटर ने 17% का लगभग करेक्शन दिखाया है। तो वहां आप बाय कर सकते हो 3,200 के निकट। स्टॉप लॉस लगाना है, कैश में बाय करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आने वाले दिनों में 3,400 3,400 तक के टारगेट मिल सकते हैं आइचर मोटर्स में। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बट किंतु परंतु जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर, यानी आपके जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे कंसल्ट करके आपको बाय करना है। मैं सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन उसके जो खतरे हैं वो उनसे क्लियर करना है फाइनेंशियल एडवाइजर से, बाद में ही आप बाय कर सकते हो। ओके, लेकिन जो भी करना है स्टॉप लॉस के साथ करना है, विदाउट स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का सेशन अच्छा लगा तो लाइक का बटन बनता है, मैसेज बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हो वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 2-3 वीडियोस, प्री मार्केट रिपोर्ट सुबह 7 बजे, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रो स्टॉक मार्केट का प्रेडिक्शन, और रात में टेक्निकल डाटा, तीनों के तीनों कार्यक्रम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके यूट्यूब के इनबॉक्स के ऊपर मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। थैंक